बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहें। तो चलिए जी, सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जद्दा का बहुत ही प्यारा प्यारा खूबसूरत सा मौसम। जी तो आजकल मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी बहुत ही प्यारा मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मौसम है जैसे बाहर का मौसम होता है। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास टाइम है 6:25 और हम आ गए हैं अपने प्यारे से किचन में। जी तो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले, सुबह सुबह का टाइम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर ली है। और इसके बाद बनाएंगे मलक साहब के लिए नाश्ता, इसलिए कि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। तो जी आज थोड़ा सा सुकून है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो चले जी, थोड़ा सा यानी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बहुत ज़्यादा, यानी बच्चों को भी नाश्ता देना होता है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है, दूसरा मलक साहब के लिए भी नाश्ता रेडी करना होता है। तो बहुत ज़्यादा यानी सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है। तो चले जी, आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आज थोड़ा सा आराम से काम करेंगे। जी तो आज बच्चों की छुट्टी है और जी यहाँ पर हम बना रहे हैं मलक साहब के लिए नाश्ता। जी तो मलक साहब के लिए नाश्ते में आज हम बनाएंगे जी, तो साथ में देंगे कीमे वाला पराठा यानी नान, और साथ में देंगे सादा सा यानी नान, और जी हलवा पूड़ी। जी हलवा पूड़ी तो ज़रूर नाश्ते में ज़रूर होती है। हालांकि मलक साहब के लिए हलवा पूड़ी जो है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। जी तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मलक साहब का जो नाश्ता जो है वो हो गए है रेडी। जी तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरे दिन का, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक की मेरी जो भी रूटीन होती है, जो भी काम होते हैं, वो तमाम आप लोगों के साथ मैं आज इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इसलिए कि आज जो है आज छुट्टी का दिन है और बच्चे हैं घर पर। जी तो यहाँ पर हो गए हैं मलक साहब का नाश्ता फिनिश। तो जी सबसे पहले बास्केट का शॉपर जो है वो चेंज करेंगे, इसलिए कि सुबह सवेरे ये होता है कि सुबह सवेरे बस किचन का काम करके सारे बास्केट और उसका सब गंद उठा के बस फिर वो मलक साहब जो है वो अपने साथ जब ड्यूटी पर जाते हैं तो वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो फिर जी यहाँ पर हम शुरू हो गए हैं सुबह के नाश्ते के बर्तन। जी तो यहाँ पर जल्दी से धोएंगे नाश्ते के बर्तन। जी इसके बाद जो है फिर बच्चे उठ जाएंगे, बच्चों के लिए इंशाल्लाह नाश्ता बनाएंगे। तो जी सबसे पहले बर्तन जो है मलक साहब ने नाश्ता कर लिया है, वो चले गए हैं ड्यूटी पर। लेकिन ड्यूटी पर जाने से पहले वो थोड़ा सा मेरे लिए ग्रोसरी का सामान लाएंगे। घर में थोड़ी सी यानी सामान ख़त्म हो गया था, तो जी उनको मैंने कुछ सामान पकड़ा दिया है कि ये आप जल्दी से लेकर आएँ। तब तक मैं अपने काम जो है वो निपटा लेती हूँ, किचन में थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, किचन के बर्तन जो हैं वो फिनिश कर लेती हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते के बर्तन जो थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। रात के खाने के जो बर्तन होते हैं वो मैं रात ही को साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए कि आप लोग जब भी काम करें तो साथ में किचन की सफाई, बर्तन जितने भी मैले हो वो साथ में किया करे तो इंशाल्लाह आपका किचन भी बिल्कुल साफ़ रहेगा और काम भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। जी तो यहाँ पर आ गई है हमारी ग्रोसरी का सामान। जी तो ये देखिए यहाँ पर लाए हैं नान। जी तो मलक साहब लाए हैं हमारे लिए नाश्ते के लिए। जी तो लाए हैं नान। तो चलिए जी आप लोग के साथ शेयर करते हैं और अपना जो ग्रोसरी का सामान है वो भी जल्दी से अपनी जगह पर रख देते हैं। जी तो यहाँ पर लाए हैं आज मलक साहब मेरे लिए मेथी का साग। जी जो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साथ में लाए हैं पालक। जी सिल्क पालक। वैसे मेथी का साग जो होता है वो उसमें पालक और मेथी मिक्स बनाए तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और जी दूसरे लाए हैं पाए। जी बकरों के पाए लाए हैं। तो चले जी इसको भी जल्दी से
फ्रिज में रख लेते हैं, इसलिए कि आज मैं बनाऊंगी एक ही चीज़। यानी सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज हांडी में साग, इसलिए कि साग जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और साथ में लाए हैं माल्टे, ऑरेंज, और जी यहाँ पर लाए हैं एप्पल। जी तो मैं हांडी में बनाऊंगी इंशाल्लाह साग, इसलिए कि साग जो है वो जल्दी ख़राब होते हैं। और जी यहाँ पर लाए हैं हमारे लिए चल्लियाँ, माशाल्लाह। वैसे आजकल यहाँ पर सऊदीया में जो है इन दिनों में यहाँ पर बहुत सारे यानी चल्ली सिट्टे जो होते हैं वो हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। जब आप लोग कहीं मार्केट जाते हैं, स्टोर जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, बाहर यानी गर्मा गर्म सिट्टे आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, इसलिए कि इन दिनों में ताइफ से जो है वो फ्रेश सिट्टे जो है चलिए यहाँ पर आती हैं। और मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी गर्मी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और थोड़ी सी हल्की सी सर्दी है। तो जी यहाँ पर चूल्हे को भी साफ़ कर लिया है, थोड़ा सा हम अपने शीट जो है उसको भी साफ़ करेंगे, साथ में सफाई का ख्याल रखेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा किचन जो है वो यानी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, साथ में सफाई करेंगे तो बिल्कुल ही साफ़ रहेगा इंशाल्लाह। तो चले जी, इसके बाद यहाँ पर हमारे ऑयल जो है वो ख़त्म हो गया था, तो जी यहाँ पर आए हैं हमारे घर में ऑयल। जी तो यहाँ पर ज़ैतून का तेल जो था वो भी ख़त्म हो गया था। ज़ैतून का तेल तो लाजमी यानी वैसे हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब भी हम यानी जुम्मे के दिन नाश्ता बाहर से मंगवाते हैं, पुल यानी गुलाबा, उसमें लाजमी ज़ैतून का तेल डालते हैं। तो जी यहाँ पर ज़ैतून का तेल जो था वो भी ख़त्म हो गया था, साथ में कुकिंग ऑयल जो था वो भी ख़त्म हो गया था। तो जी आज सुबह मलिक साहब मेरे लिए लाए हैं थोड़ी सी सब्ज़ी, साथ में ग्रोसरी का सामान लेकर आए हैं। तो जी यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को अपनी जगह पर रख देती हूँ, इसलिए कि आज बच्चे जो है वो घर पर हैं और इसके बाद बच्चे उठ जाएंगे तो फिर जो है वो बढ़ जाता है। और साथ में आज मैं बनाऊंगी हांडी में, दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी साग। जी तो साग तो आपको पता है, साग का यानी साफ़ करना, इसका धोना ये बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरी बात, मेथी का साग जो है वो तो बहुत ही मुश्किल होता है। जी तो यहाँ पर मैंने कर लिया है फटाफट से साग को बिल्कुल कट साफ़ कर लिया है। और जी इसको अब हम धोएंगे। तो साग को आप लोगों ने लाजमी 3 से 4 मरतबा ज़रूर धोना है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, रेत होती है, तो जी इसका साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जी जब भी मैं साग बनाती हूँ तो 3 से 4 मरतबा लाजमी इसको वॉश करती हूँ, इसको लाजमी धोती हूँ। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह हमारा साग जो था वो हमने साफ़ कर लिया है, हमने वॉश कर लिया है और नमक डाल के हमने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। दूसरी साइड पर यहाँ पर हम बनाएंगे चल्लियाँ। जी तो यहाँ पर पानी में डालेंगे चल्लियाँ, सिट्टे, और इसको भी साथ में उबालेंगे, इससे कि फिर बच्चे जो है वो उठ जाएंगे। और बच्चों के उठने से पहले मैं उनके लिए चलिया बना लूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। जी तो यहाँ पर दूसरी साइड में देखिए हमारा साग जो है माशाल्लाह वो भी उबल चुका है, माशाल्लाह यानी रेडी हो गए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे, लेकिन यहाँ पर उठ गए हैं माशाल्लाह बच्चे। तो जी बच्चों के लिए बनाएंगे नाश्ता। जी तो सबसे पहले बच्चों के लिए दूध डालेंगे, दूध गर्म करने के बाद फिर हम बच्चों के लिए थोड़े से पराठे बनाएंगे। तो जी यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी चल्लियाँ माशाल्लाह ये देखिए हमारे सिट्टे जो है माशाल्लाह वो भी रेडी हो गए हैं। और जी यहाँ पर बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बनाएंगे। फिर बच्चों को सिट्टे जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चले जी बच्चों को नाश्ते के साथ हम देंगे सिट्टे भी, अगर बच्चे यानी खाना पसंद करेंगे, इसलिए कि बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। जी तो यहाँ पर हमारा दूध जो है गर्म हो गए हैं और इसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए बस 1 कप थोड़ी सी चाय बनाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो दूध में नहीं लूँगी। तो चले जी थोड़ी सी बस पत्ती डाल के उसी दूध में हम अपने लिए
थोड़ी सी कड़क सी चाय बना लेंगे। वैसे आजकल जो है मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो जी दिल करता है कि कभी कभी थोड़ी सी चाय यानी पीने को दिल करता है। जी आजकल पाकिस्तान में जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम जो है एकदम से मौसम चेंज हो गए हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। जब भी मैं पाकिस्तान कॉल करती हूँ तो वहाँ से मुझे मेरा बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में है, और साथ में मेरी अम्मी अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो वो भी पाकिस्तान में है। बहन भाइयाँ हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जी, तो सबसे यानी पता चलता है कि आजकल जो है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एकदम मौसम जो था वो एकदम चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आजकल यहाँ पर सऊदीया में भी जब पाकिस्तान में मौसम चेंज हो जाता है, एकदम यहाँ पर भी मौसम चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी यानी ऐसे मौसम रहता है, सर्दी नहीं रहती लेकिन मौसम ऐसे रहता है जैसे पाकिस्तान में बहार का मौसम होता है, उस तरह से। जी तो यहाँ पर बनाएंगे बच्चों के लिए गर्मा गर्म से पराठे। और जी ये देखिए, वैसे बच्चे जो है सुबह के टाइम पराठे जो है वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो नाश्ता इतना शौक़ से नहीं करते, लेकिन जब घर में होते हैं तब नाश्ता बहुत ही शौक़ से करते हैं, पराठे के साथ, अंडे के साथ, साथ में अगर चना हो तो। जी तो हमारे पराठे हो गए हैं रेडी, और यहाँ पर हम बच्चों के लिए गरम करेंगे थोड़ा सा चना। जी वैसे बच्चों को मैंने बताया कि आज मैंने चिल्लियाँ यानी सिट्टे बनाए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, इसलिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारे सिट्टे जो है वो भी माशाल्लाह रेडी है। तो चलिए जी यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे सिट्टे जो है चिल्लियाँ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग घर में बनाते हैं तो घर में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं अक्सर बाहर जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, वहाँ से लेती हूँ, लेकिन बच्चों को वो वाले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जिस तरह से हम घर में बनाते हैं बच्चों को घर वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए इन दिनों में मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए बाहर से नहीं यानी घर में ख़ुद बनाती हूँ, जो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो जी यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा नमक और साथ में लेमन, जो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चले जी यहाँ पर हमने कर लिया है नाश्ता, और नाश्ते से फ़ारिग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बच्चे जो है वो अपने काम में लगे हैं, और मैं दोबारा से आ गई हूँ अपने काम की तरफ, यानी किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर जो मैंने साग को था उबाला, तो चले जी इसको ग्राइंड करते हैं। जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए यहाँ पर साग को मैंने ग्राइंडर कर लिया है, ग्राइंडर में डाल दिया है। वैसे इस तरह का साग बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और मेरे बच्चे जो हैं वो दूसरी साइड यानी जब मैं साग बनाती हूँ और उसको उबालती हूँ तो वो मेरे बच्चों को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। जब मैं साग को ग्राइंडर में डालती हूँ और उसको ग्राइंड करती हूँ तो इस तरह का साग बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल का मौसम भी है यानी सर्दियों में पालक का साग यानी सिल्क पालक का साग सर्दियों में फ्रेश मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। पाकिस्तान में भी हर जगह पर फ्रेश आप लोगों को सर्दियों में मिलेगा। और यहाँ पर भी यानी ताइफ से, तबूक से, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ से, जद्दा में तो नहीं होते लेकिन बाहर से जो इलाके हैं वहाँ से यहाँ पर फ्रेश सब्ज़ियाँ साग इन दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं। तो चले जी यहाँ पर साग को लगाएंगे हम थोड़ा सा तड़का। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, इसलिए कि साग को जब आप लोग जब भी तड़का लगाएं तो आप लोग सबसे पहले लहसुन और यानी अगर आप मिर्च, सब्ज़ मिर्च या रेड चिली इस्तेमाल करना चाहें वो डालें और उसको थोड़ा सा आप ब्राउन करें तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। माशाल्लाह आपका साग जो है इस तरह से बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा।
यहाँ पर मलिक साहब लाए थे मेरे लिए पाए भी, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि साग, सिल्क साग, पालक का साग और मेथी का साग वो मामा वो बनाए, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चले जी, आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के फरमाइश पर आज बच्चों के लिए बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह साग। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा साग हो गया है रेडी जी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप इस तरह से गरम गरम सा साग जो बनाएंगे और उसको फिर आप तंदूर की रोटी के साथ लेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है जी। तो यहाँ पर हमारे दोपहर के लिए साग जो है वो रेडी हो गए हैं। तो चले जी, यहाँ पर बनाएंगे बच्चों के लिए थोड़ा सा चाट, फ्रूट चाट बनाएंगे। तो जी आज फ्रूट चाट में मैं डालूँगी फ्रेश अलमराई का क्रीम और साथ में कंडेंस्ड मिल्क डालूँगी। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैं बनाऊँगी एप्पल, ऑरेंज और बनाना, साथ में ब्लैक बेरी, अंगूर, ग्रेप्स और साथ में लिची। तो जी इसका आज मैं बच्चों के लिए फ्रूट चाट बनाऊंगी जो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है जी। तो ये था मेरा आज का पूरे यानी सुबह से लेकर सुबह 6:30 बजे, तकरीबन 6:30 बजे से लेकर दोपहर के अभी तक तकरीबन 3 बजे हैं। तो जी ये 3 बजे तक मैंने आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन का रूटीन जो था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो जी बच्चे जब घर पर होते हैं तो इसके साथ मैंने बहुत सारी यानी दरमियान में मैंने बहुत सारी सफाई भी साथ में की, डस्टिंग भी की, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की इसलिए कि इस तरह से वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी जी। तो ये था मेरा आज का रूटीन सुबह से लेकर दोपहर तक जी। तो यहाँ पर हमारा यानी सऊदीया में यहाँ पर बहुत ही यानी बिज़ी टाइम, बहुत ही बिज़ी गुज़रता है। सुबह हो जाए, सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ पर ये होता है कि बच्चों को स्कूल से पिक करना भी होता है, बच्चों को ख़ुद लाना होता है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है। तो जी मैं जितना भी घर का काम है वो तमाम मैं ख़ुद करती हूँ, ख़ुद अकेले करती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन जो है वो इसी तरह से भाग दौड़ में गुज़र जाता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन गुज़रता है जी। और जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं तो वो दिन तो बहुत ही यानी बिज़ी होता है, बहुत ही मसरूफ़ होता है जी। तो यहाँ पर मेरा फ्रूट चाट जो था वो मैंने माशाल्लाह तमाम फ्रूट को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैं डालूँगी, ये देखिए फ्रेश मलाई है मेरे पास अलमराई की। तो जी इसको मैं आधी से थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, फुल नहीं डालूँगी इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जी मिल्क यहाँ पर हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, इसलिए कि फ्रूट जो है वो भी मीठे होते हैं, तकरीबन तमाम फ्रूट जो है वो भी मीठे होते हैं। और आप साथ में ये भी डाल दें तो फिर जो फ्रूट चाट आपका होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो जी यहाँ पर आधा मैंने डाल दिया है। तो चले जी इसको जल्दी से मिक्स करेंगे और इसको इसमें डालेंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रूट चाट जो है वो हो गए हैं रेडी। और जी यहाँ पर हमारा दोपहर का खाना जो है माशाल्लाह हो गए हैं रेडी। तो चलिए जी हम खाएंगे दोपहर का खाना। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है तो जी मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन्होंने नहीं किया तो जी फ़ौरन से जाए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि मेरी आज की रूटीन सुबह से लेकर दोपहर तक मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए जी दुआओं में याद रखें। और जी कल अगर ज़िंदगी रही तो कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।